सीखने के लिए जाते हैं, पहाड़ों से गिराया, गुफाओं में बंद कराया, विषैले सर्पों के नीचे छुड़वाया, पर प्रहलाद जी के प्राण नहीं निकले। क्यों? क्योंकि प्रहलाद की रक्षा भगवान जो कर रहे हैं। एक बार भक्त भगवान का हो जाए पर भक्त को नहीं ढूंढना पड़ता, पर भगवान भक्त का पता पूछते पूछे भक्त के द्वार तक पहुंच जाते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा मन निर्मल भई जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहें कबीर कबीर। और जितने भक्त हुए हैं भगवान के, जो भक्त हुए हैं उनको ढूंढते भगवान जाते हैं। एक बार एक महात्मा जी की कुटिया में आग लग गई, तो बाबाओं का ज्यादा सामान तो होता नहीं है, झूला झोली में होता है जो कुछ होता है। क्या है महाराज? बाबा जी झोली टांगे भरते हैं, जो कुछ होता है सब झोली ही में होता है। महाराज जी महात्माओं की उतनी ग्रस्त, एक अचला, एक लंगोटी, कमंडल और बगल में झोली। बोलो सीताराम। तो बाबा जी तो बेचारे कहीं घूमने चले गए थे, अचानक उनकी कुटिया में धोखे से आग लग गई। गांव वालों को लगा कि बेचारे बाबा जी तो है नहीं, थोड़ा बहुत सामान होगा वो भी जल जाएगा। गांव के लोग दौड़ के आए, कोई पानी डालने लगा, कोई कुटिया की खिड़की फटकिया खुल के सामान उठाने लगा। सामान में कुछ था ही नहीं महाराज जी, एक कमरिया, कुछ आसन वासन होगी, तो लोग उठाने लगे। तब तक बाबा जी लौट के आ गए। अरे बाबा कहाँ चले गए थे आप? देख लो आपकी कुटिया में आग लगी, सब सामान जल जाता। बाबा जी बोले जल रहा था तो जल जाने देते, तुमने क्यों बुझाया? लोग बोले कैसा पागल बाबा है, धन्यवाद तो देना गया तू, डांट और रहे। महात्मा बोले सब रूपों में भगवान ही तो है। जो कुछ कमरिया फमरिया बचा ली थी गांव वालों ने से बाबा जी ने उठाई, बोले तेरा तुझको अर्पण क्या लागे वीरा। तो भगवान ने प्रकट होकर हाथ पकड़ लिया, बाबा ये क्या कर रहे हो? बाबा मुस्कुरा के बोले सरकार सब रूपों में आप ही तो हैं। अग्निश्य में, आगे भगवान कहते अग्नि भी मैं। मंत्रश्च में स्वाहा च में स्वधा च में शीशं च में त्रिपुंच में जगनेन कल्पंता। मंत्र भी भगवान है, स्वाहा भी भगवान है, हम जो सामग्री चढ़ा रहे हैं वो भी भगवान है। मंत्र का अर्थ भगवान है, मंत्र में जो अकार उकार मकार ओमकार लगा है वो भी भगवान कह रहे हैं मैं। सागर से मैं ही वर्षा बन की बादल बन के उठता हूँ, बादल से वर्षा बन के मैं ही बरसता हूँ, और मैं ही धान आदि के रूप में प्रकट होता हूँ। वनस्पतिश्च में। महात्मा जी बोले हर देश में तू, हर देश में तू, हे प्रभु हर देश में तू, हर देश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तू, हर देश
देश में तू। और जो महापुरुष होते हैं हर रूप में भगवान का दर्शन करते हैं, ना किसी से मित्रता है ना किसी से शत्रुता है। वसुधैव कुटुंबकम्, सारा विश्व ही भगवान का परिवार, ऐसी भावना होती है। जैसे भोजन करते समय हमारी ही जिह्वा हमारे ही दांतों से कट जाए धोखे से, तो क्या हम लोग दांत तोड़ने लगते हैं कि क्यों काट दिए? दांत भी हमारे, जीभ भी हमारी। जीभ कटी तब भी हमें कष्ट हुआ, दांत तोड़ेंगे तब भी कष्ट होगा। अब बेचारी जिह्वा को तो कटना था सो कट गई, जो होना था सो हो गया, तो दांत थोड़ी तोड़ने लग जाते हैं। उसी प्रकार से सत्पुरुष का स्वभाव होता है कि सामने वाला अपकार भी कर दे, अपराध भी कर दे, तब भी क्षमा कर देते हैं। तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिनां अजात शत्रवा शांताः साधवाः साधुभूषणाः। इतने गुण जिस व्यक्ति में हो वो भले ही ग्रस्त हो, जान लेना पक्का संत है। कौन कौन से? तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिनां अजात शत्रवा शांताः साधवा साधुभूषणाः। तितिक्षा सहनशीलता, सहनशीलता इतनी कि कोई माला पहरा दे तो प्रसन्नता नहीं, कोई अपमान करके भगा दे तो दुख नहीं। जैसे एक बिच्छू डूब गया था, एक बाबा जी स्नान करने पहुंच गए नदी में। बाबा को लगा कि बेचारा जीव मर जाएगा, जैसे ही बिच्छू को हाथ लगाया उसने हाल डंक मारा। लोग बोले बाबा तुम पागल हो क्या, तुम उसे बचाना चाहते हो, वो बार बार तुम्हें डंक मार रहा है, वो मारता ही रहेगा। महात्मा बोले जब ये जीव होकर के अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है तो मैं संत होके अपना स्वभाव कैसे भूल जाऊंगा। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहा न जाना। संत के हृदय को संसारी लोगों की बस की बात नहीं है कि समझ सके। कई महापुरुष जानबूझ के गुस्सा करते हैं, जानबूझ के गालियां देते हैं ताकि संसारी हमसे दूर रहे, क्योंकि संसारी आएंगे तो उनकी साधना में विक्षेप होगा। तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिनां, जो समस्त देहधारियों को अपना ही मानते, इसलिए किसी से बैर होता ही नहीं। निज प्रभु महि देखहि जगत, केहि सन करहि विरोध। जीभ भी हमारी, दांत भी हमारे, कोई बात नहीं, जो होना था सो हो गया। बोलो राधे राधे। तो प्रहलाद को पहाड़ों से गिराया, पर्वतों से फेंकवाया, और भगवान कहते हैं एक बार भक्त समर्पित हो जाए मुझसे, जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। तो पर ऐसे भक्त की भगवान कभी हार होने ही नहीं देते। एक बार तुलसीदास जी में सूरदास जी में विवाद हुआ। कैसा? दोनों गंगा जी से स्नान करके चले आ रहे थे, सूरदास जी और गोस्वामी तुलसीदास जी। सूरदास जी से तुलसीदास जी बोले व्यंग करते हुए, हमारे राम जी बड़े धनुषधारी भगवान श्री राम, जिन्होंने रावण के वंश का विनाश कर दिया अपने बाणों से। सूरदास जी बोले नहीं नहीं, हमारे कन्हैया बड़े, हमारे गोपाल जी बड़े। बोले तो ऐसे नहीं होगा, दोनों भगवानों को तौला जाए। बोले कैसे पता चलेगा? बोले मैं राम जी का नाम लेके तखनी के एक पल्ले पे बैठूंगा, तुम अपनी गोपाल जी का नाम लेके दूसरे पल्ला पे बैठो, जिसका पल्ला झुक जाए वही उसी के भगवान बड़े। ध्यान से सुनना, बड़ी सुंदर कथा है। तुलसीदास जी बोले हे राम राजा सरकार, तो जैसी पल्ले पे बैठे अब आया सूरदास जी का नंबर। तो
सूरदास जी बाल गोपाल के उपासक थे, लड्डू गोपाल जी। सूरदास जी बोले, हे गोपाल जी आ जाओ, हमारा पल्ला झुक जाए। तो छोटे से गोपाल जी आ गए। अब तुलसीदास जी ने बुलाया, हे राम राजा सरकार। तो राम राजा सरकार है तो फिर अकेले थोड़ी आएंगे। दक्षिणे लक्ष्मण मरो ये स्वामी चौजन का आत्मजा पुरतो मारुष्टम वंदे रघुनंदनम। भगवान श्री राम जी का राम दरबार प्रकट हो गया। श्री सीता जी के सहित राम जी सरकार और श्री लक्ष्मण जी सरकार, साथ में हनुमान जी महाराज बैठे। सूरदास जी का पल्ला उठ गया। सूरदास जी बेचारे बड़े अनमनी मन से कुटिया पे आए, बड़े दुखी, नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है कि आज तो नाक कट गई। बोलो राधे राधे, आज तो नाक ही कट गई हमारी। और सूरदास जी को भगवान बांके बिहारी लाल अपने हाथों से भोजन कराते। कुटिया पे पहुंचे, भगवान मुस्कुरा के बोले, बाबा कैसे अनमने लग रहे हो। सूरदास जी कुछ देर तो भगवान से बातें ही नहीं की। भगवान मनाने लगे, अरे बाबा क्या हुआ, हमें भी तो बता।